ज्योतिष में गौ महिमा। नंबर 1, ज्योतिष में गोधूलि का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। नंबर 2, यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने पड़ जाए तो यात्रा सफल होती है। 3, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 4 है, जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव 6, 8, 12 में स्थित हो तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नंबर 5, पितृदोष से मुक्ति। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। 6, किसी की जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानियां आ रही हों तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए, दोष समाप्त होंगे। 7, यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने देना चाहिए, यात्रा सफल होगी। 8, यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। 9, गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वै घृतम, अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में लें तथा गाय की पूजा करें। इस बात को ध्यान रखें, ये मैं मार्क कर देता हूँ। यदि आपके हाथ में हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय के घी का इस्तेमाल करें। नंबर 10, देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति हैं, अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि में मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी ककुद के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। 11, गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जन्मपत्री में सूर्य चंद्र कमजोर हों तो गौ नेत्र के दर्शन करें, लाभ होगा। वास्तु दोष निवारण करती हैं गाय। जिस स्थान पर भवन, घर का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांधा जाए वहां संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है, कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। समरांगण सूत्रधार जैसा प्रसिद्ध बृहद वास्तु ग्रंथ गौ रूप में पृथ्वी ब्रह्मादि के समागम संवाद से ही आरंभ होता है। वास्तु ग्रंथ मयमतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो सवस्सा बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फैन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तु प्रदीप
अपराजित पृच्छा आदि ग्रंथों में भी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। निविष्टम गोकुलम यत्रो श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या आदि सुख जो भी चाहिए मिल जाता है। यही मान्यता अत्रि संहिता में भी आई है। महर्षि अत्रि ने तो यह भी कहा है कि जिस घर में सवस्या धेनु नहीं हो उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन करना बहुत लाभकारी है। इससे घरों में सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपत्ति ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नज़र उतारी और भय का निवारण किया। सवस्सा गाय के शकुन लेकर यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध होता है। पद्म पुराण और कूर्म पुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघकर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। संतान लाभ के लिए गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। गाय के पांव की धूलि का भी अपना महत्व है। यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण का मत है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूली वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर को आती हैं उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पाप तापों को दूर करने वाली है। पंचगव्य एवं पंचामृत की महिमा तो सर्वविदित है ही। गोदान की महिमा से कौन अपरिचित है। ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए गौग्रास देने तथा गौ के दान की विधि ज्योतिष ग्रंथों में विस्तार से निरूपित है। इस प्रकार गाय सर्वविदित कल्याणकारी है। धन्यवाद।